नमस्कार बच्चों। बच्चों कैसे हो? काफ़ी दिनों के बाद विद्यालय परिसर में और दिल्ली सरकार द्वारा भेजी जाने वाली वर्कशीट की इस कड़ी में आप सबका स्वागत है। और मैं राकेश शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ वर्कशीट नंबर 74। आज का विषय है हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे हाथ जोड़ो। तिथि है 18/1/2021। कक्षा 10। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। अब इसकी पूर्व पाठिका यानी भूमिका पढ़ लेते हैं हम। जैसा कि हम निबंध में देखते हैं कि कई बार हमारे यहाँ निबंध में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि जो हमारे इन फ्यूचर के लिए भी हो जाता है, जिसमें प्रस्तावना होती है। वैसे ही उसकी पूर्व पठिका या भूमिका प्रस्तावना हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, अब तक हम जान चुके हैं कि साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ यह एक यात्रा वृत्तांत है। इस पाठ में लेखिका मधु काकरिया ने पूर्वोत्तर राज्य के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा की। वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया। लेखिका सिक्किम की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हुई है। आइए हम पाठ को आगे जानते हैं। आइए अब हम पाठ को आगे जानते हैं। इसके बाद यानी पाठ में क्या होने वाला है। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। स्नोफॉल का मतलब धीरे धीरे बर्फ का गिरना। रुई की तरफ बर्फ गिरती है पहाड़ी प्रदेशों में, जिसको देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक वहाँ पर जाते हैं और यही वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता की छटा को निहारते हैं। पर यदि मैं कटाऊ चली जाऊँ तो मुझे वहाँ सर्दियाँ बर्फ मिल जाएगी। कटाऊ यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाऊ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाऊ जो लाउंग से 500 फीट ऊंचाई पर था, करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा हुआ महुआ गुड़प कर लिया था। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया। यानी थैले में कुछ सामान रखा हुआ था, उसको उसने गुड़प यानी खा लिया था। तो जो सिक्किमी युवक था उसने उस गाय को भगा दिया, झिड़की देने थोड़ा सा डरा करके। उम्मीद और आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाओ की ओर। कटाओ का रास्ता खतरनाक था। उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। जितेन ये मधु काकरिया की गाड़ी का ड्राइवर है। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में। बादलों को चीर कर निकलती हुई हमारी जीव खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। उस पर बारिश, एक चूक और सब खल्लास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल करके आगे बढ़ती जीव को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों की सिवा आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। इफ़ यू आर मैरिड, डाइवर्स स्पीड। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी स्पीड को डाइवर्ट कीजिए। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर फिर चेतावनी। दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। यानी कि अगर आप तेज़ गति से गाड़ी चला रहे हैं तो अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लीजिए। एक छोटी सी भूल आपको दुर्घटना तक ले जाएगी या आपको मौत तक ले जाएगी। और अगर आज आपने स्पीड कम करके अपना भला कर लिया तो आपने अपनी मौत को
टाल दिया। ये एक गद्यांश है और यह इस गद्यांश के तहत हमें प्रश्न उत्तर देने होंगे। लेखिका के मंत्रमुग्ध होने का क्या कारण था? लेखिका मंत्रमुग्ध क्यों थी? अब ये देखिए, एक छोटा सा आंसर है। लेखिका सिक्किम की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध थी। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पे। किस कारण से स्नोफॉल लगातार कम हो रहा था? पहले ही पद्यांश की दूसरी लाइन में ही हमें यह प्रश्न उत्तर मिल जाएगा कि स्नोफॉल क्यों कम हो रहा था। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हमें असावधानी होगी। चलिए जी, हम फिर से करते हैं। प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रहा था। प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही थी। दूसरे प्रश्न के उत्तर तक ठीक है बच्चों, थैंक यू। थर्ड प्रश्न पे फिर आते हैं हम। कटाऊ अभी तक सुर्खियों में नहीं आया था क्योंकि अभी तक वो टूरिस्ट सपोर्ट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था। टूरिज्म सपोर्ट पर बहुत सारे लोग उसका नाम देख करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर भीड़ होने लगती है और जो उसकी वास्तविक छटा है, जिस छटा के कारण उसको जाना जाता है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। अब तक टूरिस्ट सपोर्ट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। ठीक है बेटो, ओके। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को कटाव के बारे में क्या बताया? ये 3 लाइन इस प्रश्न की आंसर है। थोड़ा सा प्रश्न उत्तर करते हुए सावधानी बरतें। हो गई बच्चों? ठीक है, चलिए जी। बड़े बड़े शब्दों में लिखित चेतावनी क्या संदेश दे रही थी? नजर हटी, दुर्घटना घटी। क्या कह रही थी? एक नजर हटी, दुर्घटना घटी। जैसे आजकल कोरोना के इस दौर में चल रहा है ना, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, वैसे ही यहाँ पर कुछ चेतावनियाँ लिखी हुई थी। उन चेतावनियों को साफ साफ संदेश था कि अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आप अपनी जिंदगी के साथ खेल सकते हैं। चलो, अपने 5 प्रश्न पूरे हुए। अब चलते हैं हम अगले कदम की ओर। गतिविधि एक्टिविटी है। इस पाठ को पढ़ करके सिक्किम के बारे में आपने क्या क्या जाना अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।